हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा जेपीएससी न्यूज एनालिसिस का सेगमेंट है। हमने इसमें हम लोग जेपीएससी के करंट अफेयर्स को टारगेट करते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के जेपीएससी 11th को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उसमें हम लोग जेपीएससी 11th से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है इसको एनालाइज करते हैं। हाल ही फिलहाल में एक झारखंड के मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उस पर हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था। उसमें हम लोग कम्प्लीटली हमने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में हमने एनालाइज नहीं किया था, उसमें बहुत सारे बिंदु थे। लेकिन अभी हम जो इस वीडियो को एनालाइज करेंगे हम लोग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाने की संभावना है उस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय लिया गया था पंचायत सचिव को लेकर के निर्णय लिया गया था। उसकी नियमावली को संशोधित की गई है। इसकी 2014 की नियमावली को संशोधित की गई और पंचायत सचिव पद और रक्षा दल की नियुक्ति और दलपतियों की नियुक्ति को लेकर उसमें संशोधन किया गया है। उसका जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो है झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में चेंज किया गया है। झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 झारखंड, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कब का है? 2013 का है। इसके आधार पर अब झारखंड में राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम या फिर फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जानना थोड़ा सा जरूरी होता है। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? कोई भी राइस होता है उसमें थोड़ा सा आयरन के कंटेंट की मात्रा, मतलब उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन जो फोर्टिफाइड राइस होता है उसको फोर्टिफिकेशन प्रोसेस की तरह, एक टर्म है फोर्टिफिकेशन, मतलब आर्टिफिशियली उसमें फोर्टिफिकेशन प्रोसेस की तरह उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है जिसमें एक आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। आयरन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है। जैसे झारखंड में बहुत सारे, झारखंड ही नहीं पूरे देश में मतलब आजकल फोर्टिफाइड राइस का चलन बढ़ रहा है, क्योंकि झारखंड पूरे देश में ही लोगों में कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और एनीमिया मुक्त भारत और एनीमिया से झारखंड की मुक्ति के लिए भी एक प्रयास चल रहा है। उसके लिए आयरन बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, तो इसमें राइस में आयरन के फोर्टिफिकेशन किया जाता है। इसका रेशियो लगभग 1/100 होता है। मतलब अगर 100 ग्राम चावल है तो उसका 1 ग्राम, 100 ग्राम अगर चावल है तो उसका 1 ग्राम के बराबर उसका ये होगा 10/100 होता है। शायद एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 1/100 होता है या फिर 10/100 होता है। एग्जैक्ट हमको डाटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ इसी के आसपास में होता है। फोर्टिफिकेशन का रेशियो होता है, मीन्स अगर 10 ग्राम आयरन होंगे 100 ग्राम के टोटल न्यूट्रिएंट कंटेंट में, कुछ इस तरह का रेशियो होता है। ये बहुत राइस फोर्टिफिकेशन होता है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है। उस मतलब कुपोषण के विरोध इस राइस फोर्टिफिकेशन को बहुत इम्प्रूव किया जा रहा है। सबसे पहले राइस फोर्टिफिकेशन यूज किया गया था उड़ीसा में। उसमें उड़ीसा के एक बादागांगी डिस्ट्रिक्ट है, बादागांगी डिस्ट्रिक्ट उतना झारखंड में पूछने जाने की संभावना नहीं है। अब बाबूबाई डिस्ट्रिक्ट, बादागांगी डिस्ट्रिक्ट ये उड़ीसा के जिला में इसका सबसे पहला उपयोग किया गया था। राइस फोर्टिफिकेशन को लेकर इसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसको अब झारखंड में पीडीएस सिस्टम के थ्रू से अब फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसका बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2000 में अब 2 डैम है इसमें, ये डैम चर्चा में है, ये डैम चर्चा में है। एक डैम है चांडिल डैम, चांडिल डैम ये थोड़ा सा आप लोगों को नहीं पता हो सकता है, बहुत को पता होगा जो जिस उस एरिया के आसपास में रहते हैं तुम लोगों को पता होगा उस जिला के आसपास में। दूसरा है बोकारो तेनुघाट डैम। तो इसको लेकर के इसमें से जो भी बिजली उत्पन्न होती है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एक ये हुआ है, एमओयू हुआ है। इसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है। इसमें 3 लोग ये हैं, इसमें
पीपीपी मोड में इसको संचालन को स्वीकृति दी गई है। इसमें पहला तो एक पीपीपी मोड में इसको एक संचालन की नीति दी गई है और दूसरा इसके एक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के इसको लेकर के दो चीज़ें हुई हैं। पहला एक यहाँ दिया हुआ है, इसके पश्चात झारखंड भौगोलिक सीमा में स्थित सरायकेला खसरा तेनुगोट में जल विद्युत परियोजना के तहत जेड्रा ग्रेड में पीपीपी मोड में संचालन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसको पीपीपी मोड में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका और एक इसमें न्यूज आया है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी ट्राइपेरिटी एग्रीमेंट किया गया है, उसको हम लोग आपको आगे बताएंगे। उसका मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के तहत पहले झारखंड में 5 लाख की, सॉरी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था, अब उसकी 10 लाख उसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत बड़ा संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये परियोजना किसके द्वारा क्या फाइनेंस किया गया है। तो ये है झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट JPSP, झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट JPSP, झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ये किसके द्वारा है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा संपोषित है और इसमें इसके अंदर ये इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है इम्प्रूवमेंट को लेकर के। JBBNL झारखंड विद्युत विकास निगम लिमिटेड और झारखंड सरकार, और ये वर्ल्ड बैंक के तहत ये एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है। इसको ये उसी के द्वारा ये संपोषित किया गया है। और मोटर यार्ड स्क्रैपिंग को लेकर के नई पॉलिसी बनाएगी 2021। इस क्वेश्चन को भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल JPSC के प्रीलिम्स में पूछे गया था, लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था, JPSC 7th 10th में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेवा कर अधिनियम को लेकर के एक बदलाव किया गया था। झारखंड में एक केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को लेकर संशोधन और लोक और माल सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित झारखंड माल सेवा संशोधन अधिनियम, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, RDSS। आपको जब हमने लास्ट में बताया किसके द्वारा ये था, एक जो ये इसको याद रखिए, ये वाला वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसके द्वारा था, झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट, ये आप जरूर याद रखिएगा। JBBNL और झारखंड सरकार के बीच में एक ये हुआ है, इनके द्वारा ये एग्रीमेंट है और किसके द्वारा संपोषित है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इसको भी बहुत जरूर याद रखिएगा, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसमें भी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है। इसमें राज्य सरकार है, इसमें मतलब स्टेट गवर्नमेंट है। उसका JBBNL है, झारखंड विद्युत विकास निगम लिमिटेड, झारखंड, और एक है स्टेट है, एक है PFC, एक प्राइवेट कंपनी है। इन तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो जो पावर जो बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ये तीनों के बीच में स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के JBBNL और एक प्राइवेट कंपनी PFC राज्य सरकार, ये तीनों के बीच में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है। टोटल कितना का एग्रीमेंट है, 29 करोड़ का एग्रीमेंट है ये। और वो जो झारखंड के पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किसके द्वारा ये किया जा रहा है, इसको फाइनेंस किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, झारखंड में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के इसके बीच में एग्रीमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के JBBNL और PFC, जरूर याद रखिएगा इस नाम को। इसमें भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और स्वास्थ्य विभाग में एक पैरामेडिकल कर्मियों को लेकर के उसकी नियमावली में संशोधन किया गया है और उसकी भी स्वीकृति दी गई है। और पुराने पेंशन स्कीम को अब फिर से बहाली कर दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चतुर्थ वर्ग कर्मियों को लेकर के एक स्वीकृति दी गई है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पुरानी पेंशन स्कीम ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, पैरामेडिकल वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी एग्रीमेंट वाले हैं
ये वाला रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में किसी इसके बीच का एग्रीमेंट है झारखंड सरकार JVBNL और PFC के बीच में एग्रीमेंट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। और वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन झारखंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को किसके द्वारा संपोषित है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा संपोषित है। आपको मैंने बताया फोर्टिफाइड राइस को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो दो जल विद्युत परियोजना अभी चर्चा में है, इसके लोकेशन को आप जरूर याद रखिएगा। और आप इस सब के लोकेशन को नहीं जानते हैं तो आप हमारा मैप सीरीज या हमारे ज्योग्राफी का सीरीज जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।